आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। सेकंड चैप्टर है हमारा कंप्यूटर बेसिक कोर्स के बारे में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ में इसमें 4 और भी सब टॉपिक्स है यानी लेसन्स है। और आज जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफाइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, काफ़ी सारे तो कंप्यूटर्स आपने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उस पार्ट्स को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर लेंगे। एक एक पार्ट को भी हम फिर से कौन कौन सी वैरायटीज़ में अवेलेबल है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं एक पिक्चर इमेज दिखा रहा हूँ और ये पिक्चर इमेज में आपको दिख रहा है कंप्यूटर का सेट है, बेसिकली पूरा कंप्लीट सेट है। और यहाँ पर हर एक पार्ट के को हमने एक एरो मार्क देके दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है मॉनिटर, तो मॉनिटर ये डिस्प्ले स्क्रीन है बट ऑब्वियस है। उसके बाद में है कैबिनेट, उसी के अंदर एक सीडी रोम ड्राइव भी दिया हुआ है। ये कैबिनेट जो है इसी को, या बॉक्स जो हम साइड में लगा के रखे हुए हैं, इसी को हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। कई सारे लोग इसे सीपीयू कहते हैं, लेकिन सीपीयू नहीं है ये, सीपीयू इसके अंदर होता है। तो इसे हम थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेजेस में जाएंगे, इसे कहेंगे हम सिस्टम यूनिट। उसके बाद में आपको दिख रहा है प्रिंटर है, स्कैनर होते हैं, फ्लैश ड्राइव रीडर्स होते हैं, यानी आपका मेमोरी कार्ड वगैरह ये सारे रीड करने के लिए। माउस है, कीबोर्ड है, सीडीज़ है, फ्लॉपी डिस्क है जो कि अभी बंद हो गया है, अभी तो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होते। ये बहुत पुराने यूज़ करते थे लोग। और उसके बाद में स्पीकर है और माइक है। तो ओवरऑल इतने बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो यूजुअली हमें दिखाई देते हैं एक कंप्यूटर के साथ में। सबसे पहले शुरू करते हैं एक छोटा सा जो कंपोनेंट है उसके साथ। और ये कंपोनेंट है, पूछा जाता है कि माउस में बटन्स कितने होते हैं, तो सबसे पहला आंसर आता है 2 बटन या 3 बटन माउस। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली इसमें हमें मिलते हैं 5 बटन्स। जी हाँ, अगर हम 5 बटन कैसे हैं, तो सबसे पहले एक राइट क्लिक होता है, राइट साइड में जो क्लिक करते हैं वो, एक लेफ़्ट क्लिक होता है। उसके बाद में बीच का जो बटन है वो सेंटर में प्रेस कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंटर क्लिक। उसे ही आगे मूव करते हैं, व्हील जैसे होता है, तो आगे मूव करते हैं तो वो हो गया फ्रंट क्लिक। और एक बैक साइड को मूव करते हैं तो बैक साइड। तो ये 5 फंक्शंस है, इसलिए इनको हम कहते हैं 5 फंक्शन कीज़ या 5 कीज़ वाला बटन है ओवरऑल। अगर माउस में अगर तो कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि माउस को कितने बटन्स होते हैं, तो इन एन एवरेज 5 बटन्स होते हैं। जो स्क्रॉल बॉल माउस है उनको 5 होते हैं। लेकिन अगर माउस के टाइप्स हम अगर देखना चाहते हैं तो टाइप्स मेनली कोई भी माउस जो है अभी जितने भी यूज़ में होते हैं, मेनली तो 2 टाइप्स के ही माउस आपको दिखेंगे। एक है बॉल माउस। तो बॉल माउस ये पुराना माउस है, यानी काफ़ी पीरियड पहले, अभी तो हालांकि कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, लेकिन उस माउस के नीचे एक छोटा सा बॉल हुआ करता था जो रबर का होता था, और उसके अंदर ही एक मेटल का बॉल रहता था जिससे ग्लाइड करके या रोल करके आपका पॉइंटर मूव होता था स्क्रीन पे। तो ये बॉल, इसका भी पिक्चर इमेज मैंने आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल मतलब लाइट के बेसिस पे चलने वाला माउस। तो लाइट के बेसिस पे चलने वाला माउस जो है यूजुअली वो कुछ इस तरह से लाइट दिखाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लाइट दिखाने वाला जो माउस होगा तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में भी 2 टाइप्स आते हैं। एक नॉर्मल ऑप्टिकल, या जिसे आईआर, इंफ्रारेड इमिशन लाइट हम जो कहते हैं उसे, या नॉर्मल लाइट्स भी वो देते हैं, वो वाला एक आता है। दूसरा है लेज़र पॉइंटर माउस। तो इसमें लेज़र की बीम का यूज़ किया जाता है। लेज़र का बट ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और वही अगर नॉर्मल ऑप्टिकल अगर देखा जाए तो वो नॉर्मल ही माउस होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, माउस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है बॉल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस जो है ये फिर से 2 टाइप के आते हैं। एक तो नॉर्मल ऑप्टिकल, या जिसे हम आईआर माउस भी कहते हैं, और दूसरा होता है वो लेज़र गाइडेड है, तो वो लेज़र माउस हो गया। तो चलिए, ये टॉपिक अभी ख़त्म हो चुका है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड को अगर हम यूजुअली देखते हैं तो बेसिकली इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं। ये टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये तो बताने की खैर ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं।
एक 85 कीज़ का यानी 85 बटन्स होंगे वो, और दूसरा जो है वो है 106 प्लस कीज़ यानी 106 प्लस कीज़, 105 प्लस कीज़ भी कहते हैं इसे। तो बेसिकली कीज़ जो है या बटन्स जो है ये क्वांटिटी वाइज दो इसमें स्प्लिट किया जाता है। तो पहला वाला भी मैंने आपको पिक्चर इमेज में दिखाया हुआ है और सेकंड वाला भी दिखाया हुआ है। अभी खास करके करंट पीरियड्स में पुराना वाला कीबोर्ड तो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे लैपटॉप्स और इसमें जगह कम करने के लिए 85 कीज़ का यूज़ किया जाता है। वेयर एज जो 105 प्लस कीज़ है या 106 प्लस कीज़ है, ये जो है ये यूज़ किया जाता है हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह सभी में। अगर हम कीबोर्ड की कीज़ को देखा जाए तो कीबोर्ड की कीज़ जो है ये ओवरऑल 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल कीज़ यानी 26 कीज़ जो है ये डेडिकेटेड होते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से, यानी ABCD ये सारे अल्फ़ाबेट्स होंगे उनके ऊपर। और नेक्स्ट जो है वो है नंबर कीज़। नंबर कीज़ यहाँ पर 2 बार रिपीट की जाती है। एक तो टॉप में आप कीबोर्ड के देख सकते हैं, वहाँ पर 1 2 3 4 अप टू 0 यानी 0 to 9 ये ओवरऑल सेट होता है। और वही आपके राइट साइड में अगर आप देखते हैं कीबोर्ड के तो वहाँ पर भी 0 से लेके 9 तक एक अलग कैलकुलेटर के फॉर्म में जैसे है वैसे कीज़ वो ऑर्गेनाइज्ड होगी। नेक्स्ट चीज़ कीबोर्ड में प्लस पॉइंट होता है वो है उसके फंक्शन कीज़। सबसे टॉप में अगर आप देखते हैं तो टॉप में F1 F2 F3 ऐसे कीज़ होते हैं। तो ये सारे फंक्शन कीज़ होते हैं, हर एक की को कुछ न कुछ फंक्शन दिया हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए F1 की है, तो F1 की ये हेल्प के लिए, अगर कहीं पर भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो F1 आप प्रेस करते हैं तो वो टॉपिक को रिलेटेड आपको हेल्प जो है ये आपको वहाँ पर दिखाई देना शुरू करते हैं। तो ऐसे हर एक चीज़ जो है, हर एक की जो है उसको दिया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, इसलिए उनको फंक्शन की कहते हैं। उसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी है कीज़ की वो आती है स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ भी एक तरह से हम फंक्शन की कह सकते हैं, लेकिन इनके फंक्शन स्पेसिफाइड होते हैं। यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया है, जैसे DEL करके है डिलीट बटन, तो ये इसका काम सिर्फ डिलीट ही करना होगा, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं वो चीज़ को वो डिलीट कर देगा। या शिफ्ट की है तो शिफ्ट का मतलब है वो कैपिटल करेगा या स्मॉल करेगा। तो ये यानी रिवर्स पैटर्न हम कहते हैं उसे, उसको शिफ्ट करना। वैसे ही अल्ट है, अल्ट फॉर अल्टर होता है। तो इस तरह से ये जो स्पेशल कीज़ है वो स्पेसिफाइड काम करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, वो कीज़ है। यहाँ पर मैं टाइप ऑफ कीबोर्ड्स को मैं एक बार रिपीट कर देता, टाइप ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट है अल्फ़ाबेट A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स, सेकंड है नंबर कीज़, थर्ड है फंक्शन कीज़ और फोर्थ है स्पेशल कीज़। तो ये बेसिकली 4 टाइप के कीज़ हमें मिलते हैं। इसमें फिर अगर मैं हाईलाइटेड अगर देख लूँ तो भी कैप्स लॉक है, कैपिटल करने के लिए पूरे सारे कैरेक्टर जो भी टाइप करेंगे हम कैपिटल में आ जाएगा। एंटर है पैराग्राफ या लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं हम। शिफ्ट है तो बट जैसे ही मैंने कहा था कि स्मॉल को कैपिटल या कैपिटल को स्मॉल में करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। टैब है, एक टैग आगे जाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेस बार है जो स्पेस देने के लिए काम में आता है, दो जो वर्ड्स होते हैं उसके बीच में स्पेस देना है तो। बैक स्पेस है अगर एक कैरेक्टर पीछे वाला अगर हमें रिमूव करना है तो। डिलीट है जो रिमूव करना है आगे वाला कैरेक्टर, उसके लिए। एंड है जो कर्सर का पोजीशन वो एंड को लेके जाएगा। होम है कर्सर को फर्स्ट में लाइन में फर्स्ट में लेके आ जाएगा। पेज डाउन पेज अप है यानी पेज के सबसे बॉटम में आ जाएगा या पेज के सबसे ऊपर में आ जाएगा। एस्केप है कोई भी फंक्शन को अगर कैंसिल करना है तो हम एस्केप यूज़ करते हैं। नमलॉक है तो नंबर का जो कीपैड मैंने बताया था कैलकुलेटर की तरह होता है उसको यूज़ करने के लिए होगा। कंट्रोल और अल्टर ये स्पेशल फंक्शन के लिए है, ये मैंने पहले ही बताया। एरो कीज़ है तो अप डाउन लेफ़्ट राइट ये एरो कीज़ है मूव करने के लिए। चलिए अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ले लेते हैं, वो है इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है मॉनिटर्स के बारे में। अब मॉनिटर्स जो है मॉनिटर ये मेन चीज़ है डिस्प्ले के लिए। तो मॉनिटर ये मेनली 2 तरह के आते हैं। एक है CRT यानी काफ़ी बड़ा बॉक्स टाइप जो आप कंप्यूटर देखते हैं, मॉनिटर देखते हैं। तो ये जो होता है ये यूजुअली CRT ही मॉनिटर होते हैं।
तो बल्कि या पुराने टीवी की तरह वगैरह हम कहते हैं, तो उस तरह से अगर कुछ रहेगा तो उसे सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। अगर सीआरटी का फुल फॉर्म देखते हैं तो वो है कैथोड रे ट्यूब, यानी उसके अंदर एक ट्यूब है छोटी सी, जिसमें एक कैथोड एंड दिया हुआ है, उसकी वजह से उसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर या फिर सीआरटी मॉनिटर को दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है एनालॉग मॉनिटर। एनालॉग मॉनिटर क्या होता है? सीआरटी मॉनिटर तो आप समझ गए होंगे। अब उसी में अगर घुमाने वाले बटन हैं, यानी जो सिग्नल्स आते हैं वो एनालॉग फॉर्म में आते हैं। तो या सिंपल अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो घुमाने वाले बटन जहाँ पर भी होंगे वो सारे मॉनिटर एनालॉग मॉनिटर होते हैं। और नेक्स्ट है डिजिटल मॉनिटर। तो डिजिटल मॉनिटर क्या होता है? जिसे प्रेस बटन होंगे। देखिए, मैं ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रैक्टिकली ओरिएंटेड। अगर आप कोई मॉनिटर देखते हैं तो इमीडिएटली पता कैसे चले कि कौन सा डिजिटल है कौन सा एनालॉग है। तो जिनमें भी बटन प्रेस के होंगे तो वो सारे के सारे मॉनिटर डिजिटल होंगे। तो ये हो गया एक डिजिटल मॉनिटर का आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो अंदर एक आईसी होगी या कंट्रोलर होगा जिसके थ्रू वो बटन सिग्नल को प्रोग्राम करके जो भी उसके फंक्शन है, जैसे वॉल्यूम कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सारी चीज़ें ऑन प्रेस वो काम करेंगे, इसके लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है सीआरटी। जैसे मैंने पहले भी बताया है, मॉनिटर दो टाइप के होते हैं। एक तो सीआरटी के दो टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन दूसरा है फ्लैट मॉनिटर। फ्लैट मॉनिटर अब सबसे ज़्यादा मार्केट में वही है और सबसे ज़्यादा लोग यूज़ भी वही करते हैं। तो फ्लैट मॉनिटर का मीनिंग मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके स्क्रीन के सामने ऑलरेडी फ़ोटो उसका आ चुका है। और सीआरटी मॉनिटर है, इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एक है टीएफटी, नेक्स्ट है एलसीडी और लास्ट है एलईडी मॉनिटर। तो टीएफटी जो मॉनिटर है ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जिसमें एक पर्दा होगा और उसके पीछे, यानी एक ग्लास है, ग्लास के पीछे आपका पिक्चर जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। और ये जो है एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के थ्रू उसे डिस्प्ले आपको दिया जाता है। तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू लाइट इमिट होती है, और वो लाइट जो आप देखते हैं उससे आपको पिक्चर इमेज अच्छे से दिखती है। लेकिन कुछ पीरियड के बाद में जब इसका और भी एडवांस डेवलपमेंट हुआ, टीएफटी में एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आए थे। वो है कि जो भी लोग उसे सामने से देखते थे उनको पिक्चर क्लियर दिखती थी, लेकिन अगर थोड़ा सा साइड में अगर हम देखते हैं तो साइड से आपको, यानी व्यूइंग एंगल जिसे कहते हैं, तो साइड से आपको वो अच्छा नहीं दिखता, थोड़ा सा ब्लैकिश या फिर नेगेटिव जैसे होता है, उस तरह से आपको स्क्रीन दिखना शुरू होता था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टीएफटी में ही एक लिक्विड डाला गया जिसमें पूरा का पूरा जो स्क्रीन है, यानी जो हमने ग्लास लिया था और उसके पीछे टीएफटी है, तो इसके बीच में सिर्फ एक लिक्विड है। और वो लिक्विड की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है, लाइट जो आती है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो वो होने की वजह से जो अभी व्यूइंग एंगल है वो बढ़ गया। और एलसीडी का मेन जो अगर आप देखेंगे एलसीडी की तरफ, तो साइड से भी लोग आपके मॉनिटर में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं, यानी व्यूइंग एंगल जो है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो और एलसीडी की आइडेंटिफिकेशन अगर हम करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप स्क्रीन को टच करेंगे, तो स्क्रीन को टच करने के बाद में पानी के जैसे एक लिक्विड इमेज आपको दिखता है। जब आप शुरू करेंगे और टच करके अगर आप देखेंगे तो लिक्विड के जैसे इमेज होती है। अभी नेक्स्ट जो आखिरी मॉनिटर बचा हुआ है वो है एलईडी। फ्लैट में ही थर्ड जो टाइप है वो है एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर जो है ये लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी की लाइट्स काफ़ी सारे लोगों ने छोटी छोटी एलईडी की लाइट्स देखी है, लाल, हरी, नीली, सफ़ेद, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होती है। तो उसी बेस पे ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। और ये जो मॉनिटर्स होते हैं, एलईडी मॉनिटर जो होते हैं, ये एलईडी मॉनिटर्स में छोटी छोटी एलईडीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा पास में ऑर्गेनाइज की जाती है। और इन इमेजेस को इन लाइट्स के कॉम्बिनेशंस जो है उसके ऊपर मोर देन 16,000 कलर्स आपको एट ए टाइम दिखाए जा सकते हैं। इतना वास्ट और इतना हम कह सकते हैं कि कलरफुल आपको इमेजेस, क्वालिटी वाइज इमेजेस इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल अभी के जो मॉनिटर के टॉपिक है, मॉनिटर के टॉपिक को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मॉनिटर के 2 टाइप्स है, कैथोड रे ट्यूब जिसे सीआरटी भी कहते हैं, नेक्स्ट है फ्लैट मॉनिटर।
तो CRT मॉनिटर और फ्लैट मॉनिटर, ये 2 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट है एनालॉग मॉनिटर। ये CRT के 2 टाइप्स, एनालॉग मॉनिटर, डिजिटल मॉनिटर। फ्लैट के 3 टाइप्स हैं, TFT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। तो ओवरऑल मॉनिटर का ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर ही मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है छोटा सा ही टॉपिक है, वो है स्पीकर। स्पीकर जो है ये बट ऑब्वियस है साउंड का आउटपुट डिवाइस है, यानी जो स्पीकर है उसमें से हमें साउंड आना है। जो भी स्पीकर आप कंप्यूटर के लिए यूज़ करेंगे, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो स्पीकर मार्केट से कोई भी ख़रीद के अटैच कर देते हैं। स्पीकर जो होना चाहिए कंप्यूटर के लिए, उसमें एम्पलीफायर यानी एक बटन होना चाहिए जिससे आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सको। अगर एम्पलीफायर नहीं है तो कंप्यूटर में वो ठीक से काम नहीं करता है। तो जो भी स्पीकर आप चूज़ करेंगे, आप होम थिएटर यूज़ कीजिए या बेसिक सादे स्पीकर जो है वो यूज़ कीजिए स्टीरियो के, लेकिन आपको वो एम्पलीफायर होना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टली स्पीकर उसको बेसिक वाला कोई भी लाके आप अटैच नहीं कर सकते हैं, तो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट वो चीज़ है जिसके अंदर आपका CPU, हार्ड डिस्क वगैरह ये सारी जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो उसके अंदर पूरे के पूरे अंदर रखे हुए होते हैं, और ये होता है एक्चुअल वर्किंग कंप्यूटर। बाकी के जो है ये डिस्प्ले के पार्ट है या टाइपिंग इनपुट के पार्ट है, ये सारी चीज़ें भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ ध्यान में रखने के लिए इतनी ही ज़रूरत है कि ये जो है ये सिस्टम यूनिट है। कई सारे लोग CPU कहते हैं, CPU मत कहिए इसे, ये अभी से हम टेक्निकली यूज़ करेंगे वर्ड, वो है सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट का काम बस है कि इंटरनल सारे जो कंपोनेंट होते हैं उनको स्टोर करना, और ये एक्चुअल में कंप्यूटर है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली 4 तरह के अवेलेबल प्रिंटर जो है 4 तरीके अवेलेबल है मार्केट में। प्रिंटर का काम होता है प्रिंट निकालना, यानी जैसे आप कोई भी पेज का प्रिंट निकालना है, टी-शर्ट्स पे प्रिंट निकालना है, बहुत सारी टाइप की प्रिंटिंग भी आती है। लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं वो है स्टैंडर्ड प्रिंटर, यानी नॉर्मल जो एवरेजली जो प्रिंटर होता है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रिंट निकालना, पेज पे पेपर पे प्रिंट निकालने का ये काम होता है। अभी इसमें हम 4 टाइप्स ले रहे हैं इस टॉपिक के लिए, वैसे और कुछ भी टाइप्स है एक्स्ट्रा, लेकिन जो मेन हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से है वो है 4 टाइप्स। सबसे पहले आता है DMP या जिसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अगर हम देखेंगे तो परपोरेशन होता है दोनों साइड में। ये यूजुअली स्कूल कॉलेजेस के जो फीस के रिसिप्ट्स वगैरह होते हैं वो निकालने के लिए काफ़ी यूज़ में आता है, या इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं वहाँ पर रिसिप्ट्स आती है, या कई सारे बिलिंग सेक्शंस में आप देखेंगे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ किया जाता है, जिसमें जो प्रिंटिंग है वो डॉटेड आती है। अगर आप अच्छे से फाइनली देखा जाए तो डॉट के हिसाब से आता है इसका प्रिंट। इसमें यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है रिबन। रिबन क्या होता है, तो एक कार्बन पेपर की तरह एक कपड़े की पट्टी होती है जिसके ऊपर टाइपराइटर जैसे हिट करके प्रिंट करता है, उसी हिसाब से। लेकिन वो रिबन यूज़ करने की वजह से इसका एक ड्रॉबैक होता है कि ये सिंगल कलर में ही प्रिंट कर सकता है, मल्टी कलर इसमें नहीं आ सकते। अगर आप ब्लू कलर की इंक डाल रहे हैं तो ब्लू का प्रिंटिंग आएगा, ब्लैक कलर की रिबन यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ ब्लैक ही प्रिंट करेगा। तो इसमें मल्टी कलर प्रिंटिंग आपको कभी भी नहीं मिलेगी। क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसकी क्वालिटी सबसे ख़राब होती है, यानी पिक्चर इमेजेस और फोटोज़ वगैरह निकालना इसमें से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत ही ख़राब इसमें से आ जाएगा। हाँ, लेकिन टाइपिंग और कॉस्ट इफ़िशिएंसी के हिसाब से देखा जाए पर पेपर तो ये सबसे अच्छा प्रिंटर होता है, तो इसीलिए बिलिंग में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंटर है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है ये इसका मेन जैसे नाम से ही शुरू होता है इंकजेट, यानी इंक के थ्रू इनके ड्रॉपलेट जो है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है ये ड्रॉप करके ये प्रिंटर जो है ये काम करना शुरू करता है। तो इसमें हम लिक्विड इंक फिल करते हैं, तो इसमें प्लस पॉइंट ये हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स की यहाँ पर मल्टीपल कलर के इंक्स हम इसमें डाल सकते हैं, जैसे ब्लैक है, सियान, मेजेंटा, तो ये सारे कलर्स होते हैं। ये सारे कलर्स हम इसमें यूज़ करके हमारा जो अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन है उसका प्रिंट हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है, नेक्स्ट जो प्रिंटर है थर्ड वो है लेज़र प्रिंटर।
लेज़र प्रिंटर अगर हम देखते हैं तो ये हम एक कह सकते हैं कि ज़ेरॉक्स मशीन की तरह होता है, तो कॉपियर मशीन जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है मशीन ये बेसिकली पाउडर बेस्ड काम करती है। इसके अंदर एक पाउडर डालना पड़ता है, या तो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, इससे दो तरह के पाउडर होता है। तो एक कार्बन पाउडर की तरह आप पकड़ के चलिए, उसमें आप फिल करते हैं। फिल करने के बाद में हीट ट्रीटमेंट थ्रू लेज़र हीट ट्रीटमेंट करके वो पेपर पे आपको प्रिंट करके मिलता है। मैं इसकी पूरी प्रोसीजर नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको इसकी भी डिटेल वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थर्मल प्रिंटर, अब थर्मल प्रिंटर जो है ये है जो हीट के ऊपर काम करेगा। इसका पेपर भी स्पेसिफाइड होता है, ऐसे नहीं है कि कोई भी नॉर्मल पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक पेपर होगा जिसमें हीट जो है उसको यूज़ करके ही आप सारी जो चीज़ें हैं ये प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके आजकल ऑटोमेटेड बिलिंग मशीन्स आई है टिकट निकालने के लिए, तो वो यूज़ कर सकते हैं, उनके पास भी दिखता है। नेक्स्ट चीज़ है छोटे मोटे जो काउंटर्स होते हैं, या हम कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी रिसिप्ट्स निकलती है। पेट्रोल पंप के बिल्स जो होते हैं वहाँ पर भी आपको थर्मल प्रिंटर दिख जाता है। तो ये सारे जो होते हैं ये यूजुअली थर्मल प्रिंटिंग यानी गर्मी के थ्रू प्रिंटिंग करके यूजुअली ये दिए जाते हैं, इसलिए इसे थर्मल प्रिंटर कहते हैं। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है डिस्क रिलेटेड। डिस्क मतलब अलग अलग डिस्क हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कॉम्पैक्ट डिस्क की। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे सीडी कहा जाता है, सीडी का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी जो कैपेसिटी है एवरेजली ये जहाँ पर मार्केट में मिलती है ये मिलती है 700 MB की। तो ये MB में काउंट किया जाता है, MB GB वगैरह ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए 700 MB यानी एक छोटी सी स्पेस हो गई। वही DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका जो फुल फॉर्म होता है DVD का, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है इसकी कैपेसिटी आती है 4.7 GB यानी अप्रॉक्सीमेटली 1000 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने अप्रॉक्सीमेटली कहा हुआ है क्योंकि इसका मैं डिटेल्स बाद में दे दूंगा। 4.7 GB ये अभी के लिए हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज़ है इसके, ठीक है, सीडी के बाद में डीवीडी के बाद में फिर और जो एडवांसमेंट है या कुछ दिनों के बाद में एक तरह से मार्केट में पूरी तरह से यूज़ में आ जाएगा, वो है ब्लू रे डिस्क, जिसे BRD भी कहते हैं। तो ब्लू रे डिस्क जो है या BRD जो है ये स्टार्ट होती है 25 GB से। 25 GB, 35 GB, 50 GB और 100 GB, इस तरह से इसके वेरिएंट्स है, और भी इसमें कई सारे वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो डिस्क्स में अगर देखा जाए तो अगर सिंपली बात करें तो अगर सीरीज़ में पहले अगर आप देखते हैं कि मूवीज़ वगैरह जो आती थी तो 2 CD में पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमें मूवीज़ मिलती थी, यानी कैपेसिटी एक मूवी को स्टोर करने के लिए भी 2 सीरीज़ लगती थी। वेर जब DVD आए तो करीब करीब एक DVD में 5-5 मूवीज़ आप सेव कर सकते हैं, यानी बट ऑब्वियसली कैपेसिटी DVD की कैपेसिटी जो है ये बढ़ गई है। वेयर अगर वही BRD सबसे छोटी साइज़ की BRD यानी 25 GB की भी BRD अगर लेते हैं तो भी कम से कम 25 मूवीज़ उसमें इजीली आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वेरिएंट्स चले आ रहे हैं, यानी जगह कम यानी फिजिकली, लेकिन उसमें डेटा बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, इस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये हो गए डिस्क के बारे में। कुछ हम फैक्ट्स जान लेते हैं जो काफ़ी सारे लोग गलतियां कर लेते हैं उसके बारे में डिस्क में। सबसे पहले अगर हम कोई स्क्रैच करते हैं जो शाइनिंग पार्ट होता है डिस्क का वहाँ पर विथ ब्लेड या कोई भी मार्कर वगैरह से, तो वो सीडी रीडेबल होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सीडी पे स्क्रैचेस आए तो वो रीड नहीं करेगी, तो उससे कोई इश्यू नहीं आता है, वो रीड करती है। क्योंकि देखिए सीडी जो राइटिंग होती है वो उसके ऑपोजिट साइड में होती है, जहाँ पर आपका स्टिकर वगैरह होता है वो साइड में होती है, क्योंकि वहाँ पर एक पतली सी चमकीली फिल्म होती है जिसमें रिकॉर्डिंग होता है। नीचे की जो तरफ है यानी जहाँ पर चमकीला पार्ट दिखता है वहाँ पर अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो बस एक प्लास्टिक का डिस्क शेप है, और उसका रिकॉर्डिंग वाला जो है पार्ट वो ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट है अगर डिस्क पे आप कोई भी पॉइंटेड पेन का मतलब होता है कि बॉल पेन है
या निप वाला कोई पेन है, ऐसे कोई भी पेन से अगर आप लिखते हैं तो आपकी डिस्क ये जो है अनरीडेबल या डैमेज हो सकती है। तो कोई भी डिस्क हो, सीडी, डीवीडी, बीआरडी कोई भी हो, लेकिन अगर उस पे लिखते हैं तो आपका डिस्क ज़रूर डैमेज होने की चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका डेटा जैसे मैंने कहा है कि जो चमकने वाला पार्ट है उस तरफ नहीं होता है, उसकी दूसरी तरफ जहाँ पर पिक्चर, इमेज या कुछ लिखा होता है उस तरफ उसका डेटा स्टोर होगा। तो पॉइंटेड चीज़ कोई अगर लेंगे तो वो थिन फिल्म है, डैमेज हो जाएगी जल्दी से। और थर्ड चीज़ है वो है पानी में धोने की वजह से डिस्क कभी भी ख़राब नहीं होती है। सॉरी, ये जो है ये बनती है प्लास्टिक से, और प्लास्टिक से बनने की वजह से ये जो है यूजुअली डैमेज नहीं होती है। कई बार भी आप अगर स्क्रैचेस वगैरह करते हैं उसमें डस्ट अगर आ जाती है, तो डस्ट आने के बाद भी आप क्या करेंगे, उसका अगर थोड़े से गीले कपड़े से वगैरह भी अगर आप साफ़ कर लेंगे तो भी आपका जो डिस्क है वो फिर से काम करना शुरू कर देगा। अब आते हैं, हमारा जो लास्ट आइडेंटिफिकेशन में आएगा वो है थंब ड्राइव या पेन ड्राइव, या जिसे फ्लैश ड्राइव कहते हैं। काफ़ी सारे लोग पेन ड्राइव के नाम से ही इसे जानते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर इसे थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। थंब ड्राइव इसलिए कि ये थंब की तरह वो दिखेगा, इसलिए उसे थंब ड्राइव कहते हैं। कई जगह पर फ्लैश ड्राइव कहते हैं, इसमें डेटा फ्लैश होता है यानी स्टोर होता है, इसलिए उसे फ्लैश ड्राइव कहते हैं। और एक पेन की तरह दिखता है, शॉर्ट है, हम इजीली कैरी कर सकते हैं, इसलिए इसे पेन ड्राइव भी कहते हैं। मेन चीज़ है कि ये डेटा स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर सीडीज़ डीवीडीज़ में देखा जाए तो एक बार अगर हमने राइट कर दिया तो फिर से राइट करने के लिए मुश्किल हो जाती है, या डिलीट करना मुश्किल हो जाता है उसमें से। लेकिन ये जो है इसमें डेटा हम इजीली कैरी कर सकते हैं, डेटा हमारा स्टोर भी होगा और इजीली हम रिमूव भी कर सकते हैं कहीं पर भी, और कैसे भी हम इजीली कैरी कर सकते हैं, प्लग एंड प्ले होता है। तो इसमें जो वेराइटीज़ अवेलेबल होती है कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो है 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, हमेशा डबल होते जाएगा। 16 GB है, फिर 32 GB, 64 GB, 128 GB और सो ऑन। तो ये जो है हमेशा इसकी जो साइजेस हैं ये डबल होती ही जाएगी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना।